back to Ask MBA YouTube channel. In this video, we will be talking about all kind of queries and questions from you guys which we have asked on my previous videos related to MBA CT 2025 preparation. One of the important question which was asked by one of the student is जो मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो डाला था before 1 month, 3 months to CET. In that video, I had explained how to prepare CET in 3 months, like section wise, quant, verbal, DILR, कैसे आपको preparation करना है. It was all about that only. Now he is asking, is it possible to cover all that 3 months stuff in 2 months? ठीक है भाई, क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, लेकिन एक बात जान ले, 3 महीने का प्लानिंग इसलिए डाला था क्योंकि उतना ही टाइम बचा था. इफ़ यू आस्क मी, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर CET इज़ अराउंड 4 to 5 months. अब 3 महीने का प्लान जो था वो 3 महीने का 3 महीने में ही कर पाओगे. 2 महीने में करोगे तो या तो कंसेप्ट कर पाओगे, या तो मॉक्स कर पाओगे, या तो कुछ कंसेप्ट सॉल्व करके उसके भरोसे तुम क्वेश्चंस कर पाओगे. मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे तुम. 2 महीने में अगर आपको स्टडी करनी है, सो इनफैक्ट व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू, इफ़ यू रियली वांट टू प्रिपेयर इन 2 months, आई वुड डायरेक्टली सजेस्ट यू टू गो फॉर मॉक टेस्ट ओनली. क्योंकि टेस्ट पे फोकस करोगे थोड़ा बहुत कंसेप्ट करके, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज मॉक देना ही एक अलग लेवल का स्टडी है. मॉक दे के उसका एनालिसिस करना, एनालिसिस कैसे करना है, दैट इज़ अगेन गोइंग टू बी अनदर डिस्कशन. इन दिस वीडियो वी आर स्ट्रिक्ट टू revert your all the questions that you have asked in my previous videos. I hope you are satisfied with the answer. Second question is, when should I start preparation for CET? ओके, ये भी एक वीडियो पे आया था. इसमें मैंने एक प्रिपरेशन के लिए डाला था. स्नेहा मैम के साथ एक वीडियो आया था मैंने, जिसमें सेक्शन वाइज कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए और कब स्टार्ट होगा तो फिनिश कब होगा, मॉक टेस्ट कैसे आएंगे, ऑल दैट स्टफ वाज डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर सेशन ओनली. अब फिर से अगर ये आ रहा है तो भाई 3 महीने का 2 महीने पे आ गया. 2 महीने पे अगर तुम वही क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हो कि स्टार्ट कैसे करूँ, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. बट येस, अगर आपने पूछा है तो मैं आंसर दे ही देता हूँ. स्टार्ट करो कॉन्ट का परसेंटेज, रेशो एंड एवरेज. ये तीनों कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लो. इन तीनों कंसेप्ट से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर ये 3 कंसेप्ट आपने अच्छे से कर लिए, आई एम श्योर यू विल बी गुड एट योर एंटायर कॉन्ट सेक्शन. दिस 3 आर already basic fundamental topics to cover your all the topics in quant section. Now this I have said for the many times in my previous videos that doing these 3 topics regularly on 5 to 10 questions on regular basis is going to help you not only in quant sections but also in your DI section, which you'll be getting around 25 questions in CET, direct 25 questions based on your line graph, pie chart, bar graph as it is, etc etc. All right, chalo next question. Okay, somebody is asking daily study plan for quant. Yes, of course, I'll be coming up with this note with this video that you'll be required daily study plan for quant, DI and verbal. Yes, very soon I'll be uploading that video. It will take more than 3 to 4 days, less than 3 to 4 days, but yes, I'm going to upload that video. Same question, quant, logical and VRC के लिए. चलो, again same similar kind of question I'm getting. हाउ टू मैनेज CET इन 2 months. आई होप ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई 2 महीने में CET कैसे मैनेज करें. चलो, इसका कोई सीधा साधा तो जवाब नहीं है, बहुत सारा टाइम लगेगा इसको, लेकिन एक शॉर्ट में अगर मुझे आपको समझाना है तो भाई अपना एक स्केड्यूल बना लो CET के लिए. कैसा है, स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है. स्ट्रैटेजी के बारे में अगर बोलना है, सो वी फैकल्टीज ऑफ आस्क MBA आर गोइंग टू कंडक्ट प्रॉपर MBA CET workshops based on strategies like how to attempt quant, verbal, DILR sections in CET in the given time period, right? क्योंकि quant के अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है इंक्लूडिंग योर DI सेक्शन, हार्डली यू विल बी गेटिंग 40 minutes. 40 minutes में 50 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. तो इसका टाइम मैनेजमेंट में आपको बहुत सिंपल और अच्छे तरीके से अगर आपको समझना है, सो यू हैव टू अटेंड वर्कशॉप्स एट आस्क MBA. All the details are given on the website. You can directly go. In fact, I would suggest you right now go and check all the details of workshops. Don't miss out these workshops, because this is your ultimate study preparation for your remaining days for your CET preparation 2025. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है. तो अगर आपको कोई अलग से स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप उस वर्कशॉप में जाके आप
अच्छे से डिस्कस कर सकते हो. इनफैक्ट इट इज़ गोइंग टू बी 1-to-1 सेशन एज वेल. ऑलराइट, तो आप हर एक फैकल्टी आस्क एमबीए के फैकल्टी को यू कैन पुट योर ऑल द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ देम. आई एम श्योर दे विल बी आंसरिंग योर ऑल द डाउट्स एंड क्वेश्चंस. ओके, नेक्स्ट अगेन वही क्वेश्चन समझ रहा, हाउ टू मैनेज सीटी इन 2 months. बहुत बड़ा होगा ये, छोटा समझाने में पॉसिबल नहीं है. वर्कशॉप्स आपको अटेंड करने पड़ेंगे, लेकिन वही जो मैंने बोला है कि अलग अलग सेक्शन का अलग अलग शेड्यूल बना लो, टॉपिक्स निकाल लो कि क्वांट में कौन से टॉपिक करने हैं. अब इसके बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो डाल रखा है कि क्वांट में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से टॉपिक यू कैन स्किप फॉर योर प्रिपरेशन. सेम गोज फॉर योर VARC, लॉजिक एंड DILR. ठीक है, तो पहले ये निकाल लो कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है जिसका वेटेज कम है सीटी में, वो आपको साइड में करके जो बचा कुचा प्रिपरेशन है उसे आपको बहुत 100% दे के प्रिपरेशन करना होगा. दिस इज़ वॉट यू कैन डू इन 2 months एंड इनफैक्ट मॉक्स पे तो फोकस करना ही है. ठीक है, नेक्स्ट, कैन आई स्किप पजल फॉर CT? नॉट एग्जैक्टली आई वुड से, क्योंकि पजल इज द बिगेस्ट पोर्शन दैट यू गेट इन MBA CT in your LR section. Around 35 marks you will be getting in your CT examination, right? So I would not say to skip this part. Yes, you can manage to solve these questions within 20 or 25 minutes to try to solve your 3 to 4 puzzles. Do not try to solve each and every puzzle. यही मैं आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि puzzle आपको आते ही आपको फंसाने के लिए it will be taking too much time of your precious time to solve those puzzle. So I don't want to waste your entire time on solving puzzles only. ऐसा मत सोचो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं उसके बारे में सोचो. तो स्किप नहीं करना है पजल में, क्योंकि अरेंजमेंट्स तो आपके होते हैं ना, सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, देन मैट्रिक्स अरेंजमेंट, टैबुलर अरेंजमेंट. दीज आर द टॉपिक्स दैट कैन बी डन इजीली, राइट? सो जो भी पजल आपको ब्लड रिलेशन के साथ आते हैं दैट प्रोबेबली कैन बी स्किप्ड. तो पूरा पजल सेक्शन स्किप मत करो, बहुत स्कोरेबल एरिया है. There are few more questions, but this is going to be very long video. I have actually I wanted to keep this video short and sweet, but there are few more questions. I'll be putting another video answering your all the questions. For now, I want you guys to subscribe this channel, क्योंकि आपके questions को लेके ही मुझे यहाँ पे आने को थोड़ा सा हेल्प होता है, क्योंकि क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं आपको आंसर्स कर पाऊंगा. अदरवाइज आई विल बी पुटिंग कंटेंट वीडियोस ऑन योर क्वांट सेक्शन एंड DI सेक्शन on Ask MBA YouTube channel. For that purpose also you can subscribe to start your preparation for MBA CT. That's it from me, guys. If you have any other question related to MBA CT preparation, which is going to be happen in the month of March on 3 days, so competition is tough. अगर आपको JB और सिडनम जैसे कॉलेजेस चाहिए, तो जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ उसे रेगुलर फॉलो करो. फॉलो ही मत करो, उस पर इम्प्लीमेंट भी करो. इम्प्लीमेंटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है. तो जो चीज़ें बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट वाली बात, उस पर थोड़ा फोकस करो. हमें बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. CET में वही होता है, 150 मिनट में 200 क्वेश्चंस करना है, विच इज़ नॉट इवन पॉसिबल फॉर मी टू सॉल्व 200 क्वेश्चंस इन 150 मिनट्स. सो थोड़ा सा हमें स्टडी स्ट्रैटेजी प्लान चेंज करना होगा कि भाई 150 मिनट में कम से कम एक गुड अटैम्प्ट 160 का अटैम्प्ट कैसा होगा, इस पर हमें फोकस करना है. आई विल बी कमिंग विथ फ्यू मोर वीडियोज़ ऑन MBA CT प्रिपरेशन. कॉलेज वाइज भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कॉलेज में आपको जाने के लिए कितना कट ऑफ वगैरह ये सब चाहिए. फॉर नाउ दैट्स इट. आई होप यू गाइज आर स्टडिंग. ऑल द बेस्ट.